लोकसभा चुनाव आने के बाद इस समय जो नेता फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते थे, स्कॉर्पियो में घूमते थे, एसी में घूमते थे, इस समय वोट की भीख मांगने के लिए घर घर दौड़ लगा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। इसी को लेकर इस समय हम लोग सिवान जिले में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एनडीए से विजय लक्ष्मी यानी रमेश सिंह कुशवाहा, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब निर्दलीय है और जीवन यादव भी निर्दलीय है। निर्दलीय नेताओं की लाइन लगी हुई है पीछे से। और इस समय हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे साइंटिस्ट प्रकाश मणि तिवारी के पास पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर सिवान जिले में इतने धुरंधर होने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होने के बाद भी कैसे इनके मन में आ गया अमेरिका से नौकरी छोड़कर आकर सिवान में सांसद की चुनाव लड़ा जाए, एमपी की चुनाव लड़ा जाए, जनता के बीच में आकर जनता का सेवा किया जाए। बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि हम जैसे लोग क्यों राजनीति में आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही आम क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अगर हम लोग सोच लिए रहते, जो भी हमारे सीनियर थे, तो शायद हमारे बिहार की ऐसी दुर्दशा नहीं होती जो आज हो रही है। वो केवल रोजी रोटी में ही लिप्त ना होकर राजनीति में भी पार्टिसिपेट उनको करना चाहिए था। वो नहीं किए, उसका नतीजा हुआ कि आज की जो पीढ़ी है, हमारे पीढ़ी देखे होंगे यहाँ पे 80% लोग बेरोजगार है। किस तरह मतलब युवा भटक रहे हैं। अगर ये संज्ञान उस समय लिया था तो हो सकता था ये संख्या कम हो जाती। तो मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी, करंट पीढ़ी जो है या जो भी जनरेशन है, उसको वो समस्या ना झेलना पड़े जो हम लोग झेल रहे हैं। एनडीए की तरफ से जो विजय लक्ष्मी यानी फ्रंट का जो चेहरा है रमेश सिंह कुशवाहा, यानी कहा जाता है फॉरवर्डों का दुश्मन, आज से 15-20 साल पहले फॉरवर्ड के दुश्मन रहे हैं, लड़ाई भी लड़े हैं फॉरवर्ड के साथ, फिर ये फॉरवर्ड का वोट लेना चाहते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को कैसे कोई पार्टी समर्थन देती है। क्या पार्टियां इतनी जो भी नेतृत्व, क्या इतनी निष्क्रिय, इतनी निर्बल है कि वो अच्छे कैंडिडेट को चांस नहीं दे सकती है। इतनी वो डरी हुई है ऐसे लोगों से कि मतलब उन मजबूर है इन लोगों को टिकट देने के लिए। भाजपा बोलती है कि मेरे जो नेता होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, साफ सुथरा होते हैं, लेकिन वो तो मर्डर्ड है, कई केस मर्डर किए हैं उन पर। ऐसा देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जैसे कि इस बार जो माहौल था 2024 का, मुझे बहुत दुख लगता है। अगर मोदी जी चाहते भाजपा तो इस बार 30 से 40% युवाओं को हर क्षेत्र से, आप ब्यूरोक्रेसी से उठा लीजिए, प्रशासनिक से हो गया, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हर फील्ड से बेहतर चेहरा को वो सामने लाने का प्रयास किए रहते हैं। चलिए, हर कोई केजरीवाल नहीं हो सकता है। इससे क्या होता है, हमारे देश की दिशा और दशा दोनों बदलती है। अगर जब पढ़े लिखे, शिक्षित, होनहार युवा जब सांसद में जाते तो आपको एक गूंज सुनाई देती जो कि विकास के लिए होता। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वही घिसे पिटे चेहरे हर पार्टी से आ रहे हैं। आप 15 से 20 या 25 साल का पूरा रिकॉर्ड उठा लीजिए लोकसभा टीवी का, आपको किसी भी सांसद का सिवान जिले का वो एक दमदार भाषण नहीं मिलेगा जो लेके वो अपने समाज के असली मुद्दों को उठा रहा हो, कुछ मांग कर रहा हो जी जान से। बस 5 से 10 मिनट का भाषण मिलेगा कांपते हुए। आप सोचिए, 35 लाख लोगों को कोई रिप्रेजेंट करने जा रहा है, उसके असल मुद्दे क्या होने चाहिए, वो किस लिए जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं रहता है। अच्छा, पिछली बार भी एनडीए में आए थे अजय सिंह, अपने वाइफ को लेकर, कविता सिंह को लेकर आए थे, तो भाजपा के नाम पर, भाजपा का झंडा लेकर लोग कहते हैं कि वो जीत गए थे, भाजपा का चेहरा दिखाकर, अपने आप को भाजपा का चेहरा बताकर जीत गए थे। इस बार क्या लग रहा है, ऐसा होगा? देखिए, अजय सिंह जी वो कट्टर हिंदूवादी छवि उनका रहा है शुरू से। और रह गई रमेश सिंह कुशवाहा का, तो वैसा उनका कोई छवि नहीं रहा है। वो उनका छवि ये रहा है कि फॉरवर्ड के वो एकदम दुश्मन रहे हैं, लोगों को बड़गलाए हैं, मर्डर करवाए लोगों का। उनका कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं मिल के अपनी वाइफ को टिकट दिलवाए हैं। तो ये चीजें जग जाहिर है। वाइफ को मिला है यानी उनको मिला है। हाँ, आगे तो चेहरा वही है रमेश सिंह कुशवाहा। हाँ। पीछे उनकी वाइफ क्या जानती है? वाइफ को इस समय सिग्नेचर करने के लिए बोल दिया जाए, स्टेज पर खड़ा होकर 10,000 पब्लिक को, 5 पब्लिक को बोल दिया जाए मोटिवेट करो, तो शायद वो नहीं कर सकती है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सामने आज के इस जमाने हमारे सामने ऐसे ऐसे चेहरे थोप दिए जाते हैं कि यू आर बाउंड टू वोट, आप वोट करने के लिए बाध्य हैं मोदी के नाम पे। ऐसा मतलब सर, लेकिन जनता संभल चुकी है। हम मोदी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उनको कुशवाहा जी को ही मतलब वोट देके, और भी लोग हैं उनको भी जिता के सदन में जाके मोदी जी को अगर आप लोग सपोर्ट करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे आप है निर्दलीय में, आप है राजद से अवध बिहारी चौधरी है, लेकिन अवध बिहारी चौधरी का भी पब्लिक ओपिनियन उतना नहीं है। देखिए, जितना होना चाहिए राजद की तरफ से आए हैं, लेकिन उतना नहीं है। निर्दलीय में हिना साहब है, साहबुद्दीन का चेहरा देखकर शायद उधर से तो टूट गया है एनडीए की तरफ से, रमेश सिंह कुशवाहा को देखकर हिना साहब की ओर लोग मुड़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। जो निर्दलीय उठा है, आप भी हो गए, ऐसे अनगिनत चेहरे हैं। जीवन यादव है, जीवन यादव भी काफ़ी जनता का मदद करते हैं।
इस समय भ्रमण पर भी निकल गए हैं चारों एरिया में। इस समय लाइट में भी हर युवाओं के, औरतों के मन में जीवन या तो बसे हुए हैं, क्योंकि वो लोगों के मदद करते हैं। आप इस लड़ाई में कैसे जीत पाएंगे? शुरू से ही जो ज़मीनी मुद्दे हैं मैं उनको लेके चला हूँ। मैं अमेरिका की नौकरी छोड़ के पिछले 3 वर्षों से जो हमारे समाज की असली मूलभूत समस्याएं हैं मैं उनको लेके जन जन तक जा रहा हूँ, और लगातार ये मेरा प्रयास चलते जा रहा है। ये तो हर कोई करता है। वैसे पूरे भारतवर्ष में अक्सर सिवान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है। प्रचलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से हुआ, अब बुराई नटवर लाल के नाम से जाना जाता है सिवान को, तो उन पर कोई बात नहीं करता है। जीरादेई को विकास करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से शहर का नाम रखना, स्टेशन का नाम, ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। देखिए, ये तो मेरा स्टेटमेंट रहा है, दूसरे चैनल में आप देखे होंगे कि मैं ये कहा था कि अगर मैं जीतता हूं तो मेरा प्रयास रहेगा कि सिवान जंक्शन का नाम एटलीस्ट बदल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से किया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही, पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हमारे यहाँ से होना। नहीं सिवान तो एटलीस्ट जीरादेई का भी किया जा सकता है, तो ये तो होना ही चाहिए। पूर्व में हमारे जो MP थे ओम प्रकाश यादव जी, उन्होंने जीरादेई को गोद लिया था, लेकिन कुछ नहीं किए। 10 साल रहे, चाहते तो वहाँ का कायाकल्प कर दिए रहते, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, बस लोग अनाउंस तो कर देते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। अजय सिंह भी कुछ बोले थे इसके बारे में। हाँ। कविता सिंह भी बोली थी, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वैसे हमारा 5 साल NDA के नाम पर, भाजपा के नाम पर वोट लेने वाले कविता सिंह यानी अजय सिंह को मिला था वोट, लेकिन सिवान का विकास उनके द्वारा उतना नहीं देखा गया। हाँ, उतना नहीं। आप तो साइंटिस्ट है, आप चंद्रयान पर जाने के बजाय, चांद पर जाने के बजाय आखिर ये लोगों के बीच में कैसे उतर है? ये मेरी आवाज़ नहीं है, मेरे जैसे हजारों जो बच्चे के बाप हैं, पिता हैं, या बड़े भाई के, मैं कितने भाइयों का भाई हूँ, मतलब भाई होने के नाते, एक बच्चे का बाप होने के नाते, आने वाले समय को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। अगर मैं आवाज़ नहीं उठाता हूँ तो शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे आसपास के युवा गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे भी उस परिस्थिति से गुजरेंगे। तो समय आ गया है कि हम आवाज़ उठाएं, और मेरी वजह से हो सकता है आगामी लोकसभा, विधानसभा में बहुत सारे युवा, आपके घर के, हमारे घर के युवा इस लायक हैं। मैं नहीं कहता हूँ केवल नॉमिनेशन मतलब जो पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं। हाँ, जो समझ सकते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है लीडरशिप की, वो किसी पार्टी की भरोसे ना करके सीधे वो लड़ाई में जब आएंगे तो लोगों को विकल्प मिलेगा। अभी क्या है, लोगों के माइंडसेट बना हुआ है कि पार्टी से आएंगे, टिकट मिलेगा तभी हमें चांस मिलेगा। उसमें क्या होता है, कितने युवाओं का कैरियर खत्म हो जाता है, ना वो पार्टी में रह पाते हैं, ना अपने कैरियर में कुछ कर पाते हैं। तो मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स शुड बी एज ए प्रोफेशन। पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन जैसा लीजिए और इसमें जी जान से, ईमानदारी से काम कीजिए। जहां पे भी आप नौकरी करते हैं तो आप, लेकिन वैसे हर किसी को आने की जरूरत नहीं है, अच्छा हाँ, नेता चुनने की जरूरत है, पढ़ा लिखा नेता चुनने की जरूरत है, एक बेहतर नेता। वैसे हम आपसे बात करना चाहते हैं रमेश सिंह कुशवाहा को लेकर, जो पहले माले के नेता हुआ करते थे। क्या इस समय अपने वोट के लिए, गद्दी पाने के लिए, हॉट सीट पाने के लिए अपना पार्टी चेंज कर दी, जदयू में चले गए? जदयू से एक बार विधानसभा का चुनाव जीते भी थे, और इस बार जदयू से भी उनका टिकट मिल चुका है लोकसभा का। क्या लग रहा है, अब फॉरवर्ड उनको वोट देंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये तो सबसे पहले मैं, जो लोग आज से 15-20 साल पहले उनको सपोर्ट करते थे, उनके लिए एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक ये है, मतलब उदाहरण है कि देखिए किस तरह रमेश सिंह कुशवाहा ने आपको यूज किया था 20 साल 25 साल पहले सवर्ण के खिलाफ भड़काने के लिए। कितने लोग उनके चंगुल में आके जेल में हैं, कितने लोग के हाथ से उन्होंने हथियार उठवाया और कितने लोग को उन्होंने मरवाया। ये चीज़ें जग जाहिर है। आज मौका परस्त समय को देखते हुए उन्होंने पलड़ा झाड़ लिया, उस विचारधारा को छोड़ के वो तुरंत जिसमें उनको फायदा दिखा उस पार्टी में चले गए, जिससे लड़ाई लड़ रहे थे उसी के साथ चले गए। और क्या वो लोग वोट देंगे? वो लोग विश्वास करेंगे? जो भी हमारे भाई बंधु हैं जो उनको पहले सपोर्ट करते थे उनको वहीं पे छोड़ दिए, और आज वो अपने राज के लालसा में पार्टी बदल के यहाँ पे चले आए। तो ये तो आपके सामने है कि आपके जो नेता आपके अपने जात के कहते हैं आपको किस तरह यूज किए हैं। समय समय पे बस वो आपका यूज करते हैं, और आपकी स्थिति अपनी उठा के देखिए। आज से 30-35 साल पहले भी आपके दादा परदादा स्कूल में जाके बोड़ा बिछा के बैठ के पढ़ते थे, खेत में काम करते। आज भी वही हाल है, आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में बोड़ा चट्टी बिठा के ही पढ़ते हैं, और कलकत्ता, गुजरात और बेंगलोर 15 से 20 हजार के लिए जाने के लिए मजबूर है। चीजें कुछ नहीं बदली है, बदला है तो बस उनके जीवन में, उनके लड़के अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके लड़के, ये समय आ गया, समझिए इस चीज को। आप अपने लिए वोट कीजिए, अपने लिए। मैं ये आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। वही मैं के लिए, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक ये जो
नेता हैं आपको हमको मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे और अपने मतलब कहिए तो सत्ता सुख लेते रहेंगे और आपको वहीं पे छोड़ देंगे जहां पे आप हैं। आप कैसे वोट उन लोगों के बीच से छीनेंगे? देखिए, अपने जात के बल पे या पढ़ाई के बल पे या क्या मुद्दा रखेंगे लोगों के बीच पर कि अट्रैक्टिव आपके तरफ होंगे, आपके तरफ खींचे आएंगे? ऐसे ऐसे जुल्मा फेंकते हैं, यानी मोदी के द्वारा भी फेंका जाता है, तेजस्वी के द्वारा भी फेंका जाता है। पिछली बार तेजस्वी बोले थे 10 लाख नौकरियां दूंगा, इस बार बोले हैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। देखिए, ऐसे ही जुमला मोदी भी फेंके थे 15-15 लाख खाते में डालेंगे। ऐसा कई जुमलाबाजी करते हैं नेता और जीत जाते हैं। आप जुमला फेंकेंगे या क्या करेंगे? शिक्षा का असली महत्व यही है कि आप इन सभी बंधनों से आज़ाद हो जाएं। जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ के आपको अगर जीतते हैं तो आपको 35 लाख जनता के बारे में सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके कास्ट का कौन है, आपको किसने वोट दिया नहीं दिया। ये प्रश्न या ऐसे विचार किसी भी शिक्षित प्रतिनिधि के मन में आना ही नहीं चाहिए। उसे हमेशा 35 लाख जो जनता है उनके सुख दुख के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में, उनके रहन सहन, उनके लाइफ स्टाइल चेंज कैसे हो, उनकी जीवन स्तर कैसे सुधरे, उसके बारे में सोचना चाहिए। रह गई बात, आप सब कहाँ सोच रहे हैं? जिसका सरकार है राज्य में वही जाति गणना करा रहा है, जात में बांट रहा है कि तुम इतने जात वाले हो, तुम जात वाले इतने हो, ऐसा करके उनको जनता के दिमाग में वही तो जातिवाद फैला रहा है। देखिए, जनता कहाँ जात जात बोल रही है? देखिए, ये तो हथकंडा है इलेक्शन जीतने का, ये जग जाहिर है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इतिहास उठा के तो अपने जात के नेताओं ने ही अपने जात को ठगा है। जिस समाज के भी नेता रहे उस समाज को सबसे ज़्यादा वो ठगे हैं। रह गए, आप भी जाकर प्रकाश मणि तिवारी है, अपने तिवारियों के घर पर जाकर बोलते होंगे हम भी तिवारी है, हमारे लिए वोट करिए, तो आप क्या ऐसा नहीं करेंगे? देखिए, इससे पहले का जो मेरा स्टेटमेंट था, एक सही शिक्षा का महत्व वही होता है कि जो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के सोचे। मैं कहता हूं कि मैं 35 लाख लोगों की बात कर रहा हूं, जब भी उनके जीवन स्तर सुधारने की बात कर रहा हूं। तो देखिए, मेरा जो उद्देश्य है सबके लिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष वर्ग के लिए नहीं सोच रहा हूं, मैं प्रत्येक वर्ग के युवाओं के लिए सोच रहा हूं कि कैसे छोटे मोटे कल कारखाने खोले जाएं कि हर हाथ को रोजगार मिले, कैसे हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए कि किसानों को उचित भंडारण और सब्जी रखने के लिए जगह मिले, जिससे कि हमें और आपको दिल्ली से ज़्यादा महंगी सब्जी अपने गांव के बाजार में नहीं खरीदना पड़े। मैं चाहता हूं कि हर ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था हो, सीवान जिले में यूनिवर्सिटी आए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हो, सही समय पे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। मैं सोचता हूं कि हमारा समाज नशा मुक्त समाज हो। मैं चाहता हूं कि हर बाजार में सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो कि आज के ज़माने में हमारी माता बहनों को रोड के किनारे नहीं बैठना पड़े। तो मैं बहुत ही मूलभूत चीज़ों से लेके गंभीर समस्याओं की बात कर रहा हूँ। जब पढ़े लिखे जो शिक्षित है वो बीच में आते हैं तो जो उनके दिमाग में होता है वही मुद्दा समाज में लेकर आते हैं। ये साइंटिस्ट है, इनका दिमाग भी विकास की तरफ बच्चों को लेकर, समाज में क्या होना चाहिए, किसानों को क्या सुविधा मिलना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में क्या सुविधा मिलना चाहिए, जनता को बाजार में शहर में क्या सुविधा मिलना चाहिए, ये मुद्दा लेकर पढ़ा लिखा आदमी आपके बीच आता है। लेकिन जो नेता आते हैं वो भ्रमित कर देते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, सब झूठे वादे करते हैं। आप क्या करेंगे जो वादे कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं तो इसलिए आया हूँ। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भी प्रतिनिधि नेता होता है आपके समाज का दर्पण होता है। आप किसी क्रिमिनल को चुनते हैं जिनका, तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उन्हीं को अपना आधार बनाएंगे, उन्हीं की कॉपी करेंगे। आप एक शिक्षित सही इंसान को चुनते हैं तो हमारी जो युवा हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनका नकल करेगी। तो ये फैसला आपका है कि आप आने वाले समय में अपने बच्चों को कैसा रोल मॉडल देना चाहते हैं। चलिए, जात पात और पैसे को अगर पीछे छोड़ेंगे तो शायद आपके बीच में अच्छा नेता आएगा, अच्छा विकास करेगा, आपके लिए विकास करेगा। जो वोट देने जा रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए देंगे तो शायद अच्छा नेता की चुनाव आप करेंगे। चलिए, अब आपके हाथ में है, किसको सिवान का सांसद बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एनडीए से विजय लक्ष्मी यानी रमेश सिंह कुशवाहा, राजद से अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब निर्दलीय, जीवन यादव भी निर्दलीय, प्रकाश मणि तिवारी भी, पिक्के मल भी निर्दलीय, ऐसे बहुत सारे निर्दलीय। आपके जहन में कौन आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।